33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया। देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। गर्मियों की छुट्टियों के इन 2 महीनों में दिल्ली एनसीआर और गढ़वाल कुमाऊं में कई सामाजिक संस्थाएं उत्तराखंड की बोली भाषा पर अलग अलग स्थानों पर कक्षाएं आयोजित कर रही है। इस संदर्भ में आरकेपुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृमंडल ने सेक्टर 9 आरकेपुरम अपने कार्यालय में पहली बार गढ़वाली कुमाऊनी बोली भाषा की कक्षाओं का आयोजन किया। 1 जून को इन कक्षाओं का चौथा दिन था। हर सप्ताह उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। मैं पिछली 3 कक्षाओं में वीडियो बनाने नहीं जा पाया, तो मैंने संस्था के पदाधिकारियों को उत्तराखंड मिर्थाती और माटीज के चैनल से कहा था कि 2-3 कक्षाओं के बाद मैं बच्चों की एक्टिविटी कवरेज करने के लिए आऊंगा, और बाद में पदाधिकारियों से कहा कि मैं 1 जून को मेरे पास समय है और मैं कक्षा में कवरेज करना चाहता हूं। मुझे अनुमति भी मिल गई और मैं 1 जून रविवार को कक्षा में गया तो पता चला कि संस्था ने आज के लिए मुझे ही मुख्य अतिथि के रूप में तय किया हुआ था। ओंकार सिंह कोली जी हैं। मैं ओंकार सिंह कोली उत्तराखंड मिर्थाती और माटी से उत्तराखंड सांस्कृतिक भ्रातृमंडल संस्था के सभी पदाधिकारियों और कक्षा में आए बच्चों और बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड में थातिर माटी के चैनल को इस काबिल समझा कि मुझे मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत किया गया। आज गढ़वाली कुमाऊनी बोली भाषा की कक्षा में बोली भाषा और पहाड़ पे जो चर्चा हुई, बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी अपने विचार रखे। बहुत ही बेहतरीन विचार थे। चर्चा काफी लंबी रही और इस लंबी चर्चा होने के कारण वीडियो को मैं इन 2 भागों में इसको बांट रहा हूं ताकि आप लोग इसे आसानी से देख सकें। बच्चों, आज हमारे साथ ओंकार सिंह कोली जी हैं जो एक YouTube चलाते हैं जिसका नाम है मेरी थाती मेरी माटी, जिसके माध्यम से बच्चों ये उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है, भाषा है, वहाँ की समस्याएं हैं, वहाँ की जो हमने उपलब्धियां हासिल करी है इन वर्षों में, वहाँ के महापुरुष, इन सबों के बारे में ये लोगों को बताते हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले इनके लिए तालियां। और आज की हमारी इस कक्षा के आप जो हैं ओंकार सिंह कोहली जी जो हैं मुख्य अतिथि हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो दीप प्रज्वलित करके आज की कक्षा का शुभारंभ करें। तो जब मुख्य अतिथि हैं तो बच्चों मुख्य अतिथि का स्वागत करना बनता है, नहीं बनता? कोई बात नहीं, हाँ या ना? तो मैं सबसे पहले सबसे पहले मैं निवेदन कर दूं छू हमारे बीच हम शांति बेस्टी जी जो इस कक्षा का संचालन करण में है ना, तो मैं उनसे निवेदन कर दूं छू कि वो ओंकार सिंह कोहली जी तय माला दे की वो स्वागत करें। बड़ी बात और सबसे बड़ी बात जो बोलूं समय
आप जब लोग बचा सबसे पहले उनका अभिभावक है, माता पिता है, नमन कर रहा हूँ जौन की प्रवास में रह के आप लोग उतई क्लास में गए। सबसे बड़ी बात दूसरी बात कि आज की युवा पीढ़ी बने आप लोग आपकी उम्र का आपकी छवाली का जो लोग छन जो बच्चा छन वो एक कक्षाओं में औना छन अपनी बोली भाषा जन की मन खुद आपन बोले अभी उत्तराखंड मेरी ठाती अरमाट। उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड पहली बात ठाती को मीनिंग क्या है? ठाती को मतलब हो हमारा क्षेत्र। अगर कहते समझ में नहीं हो तो हाथ खड़े कर सकता या कोई क्लास संत चाहे ऐसी बात हमें थोड़ा समझ सकता। ठाती को मतलब बोलो हमारा क्षेत्र चक के हमारे गाँव की जो हमारी एक सीमा बन गई समझ में आओ तो आप जो सीमा होती हमारे गांव की वे बोले हमारी ठाती वैसे हम थोड़ा बहर निकल जाना क्षेत्र बड़ू होते जाते यानी गांव का अलावा ग्राम सभा से हम जिला पंचायत बोल लिया या विधानसभा बोल लिया वो भी हमारी ठाती। अब हम साथ प्रवास में जाए तो प्रवास में हमारा उत्तराखंड हमारी ठाती वो हम गांव की गिनती नहीं करता पूरा उत्तराखंड की गिनती करता कि उत्तराखंड हमारी ठाती थी ठाती और माटी यानी कि आपकी और मेरी। जब मैं बोलो तो मेरी ठाती माटी, जब आप बोला कि मैं फलानी जगह रहने वाली छाऊं या रहने वाल छाऊं यानी मेरी ठाती माटी, तब आप भी यही बोले। तो ये चैनलों को नौ क्या को डालेगी मेरी ठाती माटी। तो आज का टाइम पर लोग अलग अलग टाइप की नौ डाले क्या अपने चैनल पर प्रमोट तो खूब कर रहे पर मेरे ख्याल से अटपटा शब्द से कोई ध्यान नहीं दे और वो काम आप भी वही करना चाहते हो ठाती माटी करने के कि आज का टाइम पर है। अगर आप लोग ये होना चाह क्लास में जाएंगे तो सबसे बड़ा काम आप भी करना चाहते बोलो क्या चाहिए कि कोई भी कंपनी थोड़ा समझने की कोशिश करें आप कंपनी चलाने वाले एक मालिक हो वो पैसा तो लगा दे पर भी कंपनी को जो विस्तार आगे बढ़ाना काम मजदूर कर वही हिसाब आज हम बोली भाषा की बात करना चाहते। पहाड़ की बोली भाषा उत्तराखंड की जो हमारी बोली भाषा थी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसा हम लोग जो प्रवास में रहना चाहते चलाने वालों कोई एक वे सकते दुई वे सकन 4 वे सकन 10 वे सकन संयोजक वे लेकिन असली चलाने वाला आप लोग छन आपका माता पिता छन जौन भेजी आज जो पढ़ना होना सबसे बड़ी बात। अगर कहते हैं ये बात बीच में कुछ भी समझ में ना आया हो समाचार हो कुछ हुए तो बोली बात हो थोड़ा अंतर हो तो हर 10 किलोमीटर में जाके आप श्रीनगर जाला तो थोड़ा चेंज भी डालू रुद्रप्रयाग जाला थोड़ा और चेंजिंग बोली और रुपये जाला बद्रीनाथ साहिबाबाद थोड़ा और चेंजिंग बोली। तो हम गढ़वाली अगर बात करा बिनी कुमाए जो भाषा कुमाई भाषा कुमाऊनी भाषा में भी ये चीज हमारा अरबका को तालमेल हमेशा एक कोई ज्यादा फर्क नहीं बस हम मैं तो अभी दुखा भी लगू हाँ रीति रिवाज बोली भाषा लगभग सब एक ही थोड़ा सी फर्क की बोली भाषा को हर 10 किलोमीटर में फर्क कोई फर्क नहीं हमारू गढ़वाल और कुमाऊं का बीच में बोली कुछ फर्क पहली मैं तो बिलगू चौकी ये कुमाऊनी भाषा मेरा पल्ला नहीं पड़ता 2016 में जब मैं मीडिया का थ्रू गया था वो कहीं ग्रामीला बनो कई जगहों की रामला कहीं अल्मोड़ा या बागेश्वर वगैरह तो वो कहीं लघु चौकी तो हमारी चाची जो बोलना लगी तो बोली भाषा भी समझ में जल्दी होने लगी। अब मैं तो कोई अंतर नहीं लगू कि गढ़वाल और कुमाऊं की बोली में किया तो आप सबको सबसे बड़ो आभार कि आप बच्चा लोग अपनी खाती माटी की बोली भाषा से बचाना का खातिर जो क्लास में होना चाह क्या बुकी आप जब बोले क्या हमारा समाज में जब तक है माँ पढ़ी लिखी न हो महिला समझ रहा था ना आप लोग माँ बहनी हमारी पढ़ी लिखी नहीं हो तो चाहे सिवा दूसरा घर में जाके वो क्या कर ली बिल्ली डाली जन चढ़ना लगी। अगर पढ़ी लिखी बोली तो चाहे वो घर बहुत तौल हो तो बहुत ऐस उठा सकती जो कि टैलेंट से क्षमता करने की शिक्षण और अपने बच्चों से भी वे हिसाब से पढ़ो तो जाहिर सी बात है कि अगर हम
मैं आपका माता पिता या अपना आप की गिनती करता हूँ। अगर हम अपनी बोली भाषा नहीं चाह बोल लेगा गौर मुझे, तो आप लोग जो औड़ा छा सिकड़ों के जाहिर सी बात आप जो चाह यूं बोली भाषा का तभी निर्देशन और ये आगे निरंतर बढ़ो। धन्यवाद। और ये सबसे पहले मैं आप लोगों की तरफ से जो आपका उत्तराखंड सांस्कृतिक भ्रातृमंडल जो संस्था चल रही है उनके लिए मैं आप लोग जो भी है मेरी नजरिए में असल में क्या पूरी टीम को यहाँ पे हम बुलाएंगे तो उतना टाइम वेस्ट होगा, तो मैं पूरी टीम की तरफ से आपको स्वागत करता हूँ। आप लोग आज की पूरी भाषा के लिए दान सिंह जी और बिस्ट जी, मोहसिन बिस्ट जी, पोखरियाल जी, आप लोगों की जो टीम वो टीम बहुत अच्छा कार्य करनी चाहिए। थोड़ा सा बहुत अच्छा आप लोगों का सोच है कि पहाड़ के जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको धीरे धीरे करके जोड़ने जा रहे हैं और उनके मनों में पहाड़ के प्रति एक भावना पैदा करते जा रहे हैं। इसमें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि पहाड़ की जो लोग हैं उनकी तरफ से और खाती माटी की तरफ आप सभी लोग यहाँ पे क्लास लेने आए हुए हैं। और उत्तराखंड में ठाकुर माटी से मैं चाहूंगा, मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ इस वक्त पे क्योंकि आपको शब्द क्लियर हो जाए कि जब बात की जाए तो आप अपना परिचय में 2-3 चीजें बोलेंगे। आप कहाँ के रहने वाले, आपके माता पिता का नाम क्या है, और अगर कुछ बोलना चाहे तो आप यहाँ पे कहा रहते, ठीक है। बस गढ़वाली या कुमाऊनी या दौड़सा। प्रणाम, म्यारो नाम आदि गुसंचो, म्यारो पिता नाम अर्जुन गुसंचो, म्यारो माता नाम आशा गुसंचो। धन्यवाद। मैं पौड़ी गढ़वाल को छो। मेरू नाम प्रणवी कठेत, मेरी माँ को नाम सरिता कठेत, मेरे बाबा का नाम मेरे पिताजी की नाम हरेंद्र कठेत और मेरे गौ को नाम केंद्र। मेरा नाम दीपशिका जोशी छ। मैं माना भगवती जोशी छ। मेरा पिताजी नो महेंद्र कुमार छ। म्यार नाम शौर्य सिंह सजवाड़ छ। म्यार पिता का नाम जयपाल सिंह सजवाड़ छ और म्यार माता का नाम प्रियंका सिंह सजवाड़ छ और मेरे गांव का नाम हिंडोला गेरी है। मेरा नो दक्ष भंडारी च। मेर बूबा नो मदन सिंह च। मेर बुई नो सुनीता देवी च और मेर गो नो कफल च। हमारी भाषा हमारी पहचान बहुत बढ़िया लग दो। नमस्कार, मैं शोभा पंत अल्मोड़ा से और मेरे गाँव नौ छो कुमाऊं बेटी और मेरे गाँव नौ सल्ट और मैं ये थी आरकेपुरम सेक्टर 8 में रहूँ और मैं ये थी ननोगे थोड़ा बहुत आप जतुमगे हैं तो कुमाऊनी सिखाना ताकि यूँ सीख ली और हम लोग आपस में बढ़िया से बुला सको और अपन गाँव भाषा नौ आगिन कर सको। धन्यवाद। आप सभी को पहलाक। मेरा नाम मोनिका असवाल छ। मेरे बाजू नौ चंदन सिंह असवाल छ और मेरी इजा नौ कलावती असवाल छ और मैं कोटली अल्मोड़ा जिला बिछू। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम भूमिका चौहान छ। मेरे पिता नो भरत सिंह चौहान छ। मैं माता नो संगीता चौहान छी और मैं मेरो गाँव नो चमोली छ। नमस्कार, मेरो नाम छ गुंजन गुसाई। मेरो माता जो नाम छ सुनीता गुसाई। मेरे पिताजी नाम छ विनोद सिंह गुसाई और मेरे गाँव का नाम छ रखुण और पट्टी सितौनस्यू। नमस्कार, मेरा नाम तुषार सिंह रावत छ। पिता नाम अजय सिंह रावत छ। माता नाम रंजना रावत छ। मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाले छ।
नमस्कार, मेरी नौ सरिता कठैत जी। मेरे पिताजी को नौ करण सिंह भंडारी और माँ को नौ जी सरस्वती भंडारी और मायका जी मेरू टीरी गढ़वाल नैथाना गांव और ससुराल पौड़ी केंद्र गांव इडवासियों पट्टी। नमस्कार, म्यार नौ किरण पोखरियाल छे। म्यार पिताजी के नौ श्री सुरेंद्र प्रसाद कोठारी, माँ के नौ स्वर्गीय श्रीमती जसोदा कोठारी। मैथ बटी म्यार गाँव नौ एरोली छे पट्टी साबली और सौरास बटी म्यार गाँव नौ जुई छे पट्टी बंगारसियों। नमस्कार, म्यार नौ च आशा गुसाई और म्यार पिताजी के नौ स्वर्गीय चंदन सिंह रावत और म्यार बोई नौ स्वर्गीय श्रीमती कांता रावत और म्यार गाँव नौ चो बाड़ा चुपड़ा। धन्यवाद। मेरे नो आराध्या जोशी छे। मेरे माँ नो सुमन जोशी छे। मेरे पिताजी नो प्रकाश चंद्र जोशी छे और मेरे गांव अल्मोड़ा में छे। आप यहाँ पे गढ़वाली कुमाऊनी बोली सीखने के लिए आ रहे हैं इस उम्र में, ऐसी क्या जरूरत लगती है? वैसे देखा जाए तो बचपन से ही माहौल हमारा गढ़वाली का ही था, लेकिन जो झिझक थी बोलने की वो अभी तक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है हमें जहां पे हम अपनी झिझक को खोल सकते हैं। अभी तक अगर देखें आपकी उम्र लगभग 38 क्रॉस ही होगी, मे भी 44 मे भी 38 या 30 क्रॉस में आप 20 साल के बाद आज हमें जरूरत पड़ रही है कि हम अपनी बोली भाषा की तरफ जाएं या सीखें, तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी हम लोग? क्या लगता है क्या पहाड़ की बोली के लिए आज भागना पड़ रहा है? बचाव की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बचाव के लिए कि कहीं हमारी बोली खत्म ही ना हो जाए। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे आने वाले टाइम में? ऐसे तो धीरे धीरे हमारी भाषा लुप्त होती चले जाएगी। इसलिए बच्चों को भी जागरूक करने के लिए मैं चाहती हूँ कि पहले हम सीखें, तभी जाके हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। लेकिन क्या इससे पहले आपके घरों में बोली भाषा बोली जाती रही है, गढ़वाली या कुमाऊनी? हाँ जी, हमारे घर में प्रॉपर बोली जाती है और हम भी घर में गढ़वाली में ही बात करते हैं, हिंदी में कभी भी नहीं करते हैं। ये कि बच्चे भी मतलब समझते पूरे हैं पर थोड़ा बोलने में झिझकते हैं, क्योंकि वही कि बाहर का माहौल उनको मिला नहीं, कहीं जाएं बच्चे इतना गांव में भी जाते हैं जैसे कोशिश करते हैं बोलने की, पर वही झिझकते हैं बच्चे बोलने। अभी जैसे बेटी छोटी है उसको बुलाते हैं तो वो बोलती है, जैसे मैं बोलती हूँ तो वो कोशिश करती है पूरी बोलने की, और बेटा है कहता है कि नहीं हमें शर्म आती है बोलने में, झिझक आती है। वही यही झिझक बच्चों की हटानी है। ये संवाद हिंदी में इसलिए किया जा रहा है ताकि जो बच्चे दिल्ली एनसीआर में या बाहर इस वीडियो को देखें तो मेरे ख्याल से वो समझ पाए कि क्या क्या बातें हुई, ऐसी बातें क्यों हम लोग कर रहे हैं कि बोली भाषा बचाओ की बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ी हम लोगों को। और जैसे ये बच्चे सीख रहे हैं तो कम से कम ये लोग जो इन चीजों से आपके जवाबों से इनके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन, तो ये इसलिए सवाल किए जा रहे हैं। आप इस चीज को अन्यथा मत लेना। नहीं, इसमें तो कुछ हम लोगों की भी गलती है ना, क्योंकि हम घर में अपने बच्चों से नहीं बोलते हैं। जैसे अदर वो स्टेट के देखो वो अपनी बोली ही अपनी भाषा में ही अपने बच्चों से बात करते हैं, चाहे वो बंगाली हो केरला कोई भी, ये सारे ही अपनी भाषा में बात करते हैं। तो हमें भी लगता है कि यही कमी है हमारे पहाड़ की, जो आज सच्चाई यही जी बिल्कुल। तो आपको आगे क्या लगता है कि पहाड़ की, देखो हम लोग तो इस उम्र में आ चुके हैं 40 या 30 से 35, आज का टाइम का पता नहीं है, हकीकत है कोरोना के बाद कब हम कब कहाँ चले जाएं। बट जो हमारी संतानें, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हम उनको क्या दे के जा रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या हम उत्तराखंड को अपने उस स्वर्ग जो देवभूमि है हमारी, उसको जो है और चमका पाएंगे? उत्तराखंड राज्य तो बन गया, लेकिन हम क्या और चमका पाएंगे इसको? हमारी युवा पीढ़ी क्या उस तरफ ध्यान दे पाएगी? हमारे पहाड़ कितने सुंदर है, क्या लगता है आपको? तीनों में से कोई भी जवाब।
अगर तो मतलब इसके लिए हम प्रॉपर अपने गांव जाएं, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को लेके जैसे जो बड़े हो गए उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता है गांव जाने के लिए। तो अगर हम बराबर गांव जाते रहें तो बच्चे गांव से जुड़े रहेंगे। अगर हम लोग भी जाएंगे नहीं तो बच्चे भी मतलब बिल्कुल उस चीज़ को भूल रहे हैं, उत्तराखंड को भूल रहे हैं। हमारी संस्कृति क्या है, हमारे जो गाँव में जागर मंडान जो भी होते हैं, हम जाते हैं उन चीज़ों में तो बच्चे थोड़ा सीखते हैं, देखते हैं कि हमारे गाँव में ये है। तो वही अगर हम ले जाएंगे नहीं उनको तो वो भी बच्चे बिल्कुल मतलब उस तरफ को हट रहे हैं। है। और जैसे अब छुट्टी पड़ती है, समर वेकेशन हो गया, विंटर वेकेशन, तो हमने गांव में जाना चाहिए और गांव के उधर मतलब खेत उगाने चाहिए अपने वहाँ। तो मतलब खेत में काम करना चाहिए। जैसे तुम इधर एजुकेशन कर रहे हो दिल्ली में, वो तो करो, मगर साथ साथ में अपने गांव भी बार बार जाया करो। पहाड़ों में पहली कमी तो ये है कि मतलब पानी की वो सुविधा नहीं है, तो वो जल्द से जल्द करवाए जाए। और एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बहुत सारी चीज है तो वो करवाए जाए, तब जाकर हमारा कल्चर बढ़ेगा आगे जाकर। आ रही है समझ में? आ रही है। अच्छा मैंने क्या बोली आपने? आपने बोला हिंदी में बोल सकते हो। आपने ये बोला कि आपसे जो टीचर सिखाना छन वो आपसे समझ आनी छन। तो आप तक चलो गुरु की आज जो आप लोग सीखना चला गया अगले क्या तरीके से ये और बड़ा चले। मतलब जैसे अगर आप सीख रहे हो तो आगे उसको और बढ़ाओ, आपकी जो लैंग्वेज है उसको बढ़ाओ। और जैसे घर हो गया या वो, अगर हम जैसे गांव जाते हैं उधर अगर उनको गढ़वाली बोलनी नहीं आएगी तो गढ़वाल वाले लोग समझ नहीं पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गढ़वाली वालों को हिंदी सिखवाओ और जो हिंदी वाले उनको गढ़वाली सिखवाओ। प्रवास मजे जो लोग गढ़वाली कुमाऊनी नहीं जानना वो तय गढ़वाली कुमाऊनी सिखाई दो, कुमाऊनी सिखाई दो। और जो गढ़वाल या कुमाऊं महाराणा सन जो हिंदी शब्द का क्लियर नहीं बोल रहे वो तय हिंदी सिखाए दो। आप वो बोलो मतलब तो ये वजह ये बात का क्या सोच बड़ी आप क्या सोच से अपन को, क्योंकि अगर जब उत्तराखंड वाले इधर आएंगे दिल्ली तो वो भी नहीं बोल पाएंगे हमारी लैंग्वेज, तो उसमें टोन लाल लगी 1 किलो चावल दे देना, ये टोन है। अगर जो आपने बोला कि बाहर के लोग जो बहुत बात करते हैं हिंदी में, अगर वो नए नए यहाँ पे आएंगे तो वो टोन कहीं ना कहीं हमारी आती है। गढ़वाली या कुमाऊनी जो पहाड़ी रेट में रहने वाले लोग हैं उनकी टोन कहीं ना कहीं टच करती है वो पहाड़ी। कई लोगों के फेस से पता चल जाता था ये बाहर का रहने वाला है, लेकिन आपको फेस का भी पता नहीं चलता अधिकतर लोगों का पकड़ते हैं। अगर पहचान में आएगी तो दूसरा आदमी पहचान जाएगा ये गढ़वाली क्या है। ऐसा लगता है आपको गढ़वाली या कुमाऊनी? बच्चों की बात करो, बच्चों की। अच्छा कोई ऐसा गाना जो हमारे उत्तराखंड को प्रेजेंट करता है वो कौन? Nanda Devi